आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बखैर होंगे। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NTA नेट फ्रॉग अदब में स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने NTA नेट फ्रॉग अदब यानी आप अपना फेवरेट चैनल देख रहे हैं। मैं इस चैनल के जरिए WB प्राइमरी टेट की तैयारी और UGC नेट की तैयारी भी कराता हूँ। उसके अलावा TGT PGT की भी तैयारी कराता हूँ। तो आइए बिना देखिए, आज मैं वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट 2021 एंड सी टेट वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट एंड सी टेट 2021 जो 31 जनवरी को होने वाला है, उसके मुतालिक इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड तमाम मुमकिन सवालात लेकर हाजिर हूँ पार्ट 7। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। सवाल अकॉर्डिंग टू सिलेबस यानी सिलेबस के मुताबिक मैं क्वेश्चन लेकर हाजिर हूँ। जो क्वेश्चन आपके निसाब में शामिल है वही क्वेश्चन मैं लेकर आ जाऊँ। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। लेट्स स्टार्ट नाउ। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल है, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी यानी पैसे को बांट दो। ब्लैंक है द 10 बिगर्स इक्वली यानी 10 गरीबों में बराबर पैसे को तकसीम कर दो। तो यहाँ पे ब्लैंक में यानी खाली जगह पे क्या भराएगा? 1 है, एमोंग है, ईच है, बिटवीन है। तो इसका सही जवाब है एमोंग। एक 2 से ज़्यादा अगर कोई शख्स हो जाता है तो वहाँ पे एमोंग का इस्तेमाल किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी एमोंग द 10 बिगर्स इक्वली। सवाल नंबर 2 है, ए प्रिजनर लाइफ्स इन ए यानी शेल्टर के बारे में। एक प्रिजनर मैंने एक कैदी लिव्स इन ए कहाँ पे रहता है? सेल है, शॉप है, हाउस है, पेवमेंट है। तो ए प्रिजनर लिव्स इन ए सेल। सवाल नंबर 3 है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। ए बी लाइव्स इन ए। एक शहद की मक्खी जो है वो कहाँ पे रहते हैं? तो फ्लावर है, फ्रूट है, हाइव है, जंगल है। तो एक शहद की मक्खी कहाँ रहती है? हाइव में। सवाल नंबर 4 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सेवरिंग का सिनोनिम क्या होगा? फ्लेवरिंग है, एक्सपीरियंसिंग है, अवॉइडिंग है, स्मेलिंग है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सेवरिंग के मतलब होता है आपका लज्जत। तो इसका हो जाएगा सिनोनिम क्या हो जाएगा? फ्लेवरिंग। जिसमें लज्जत मिलते हो, मज़ा मिलते हो, उसको कहते हैं सेवरिंग। तो उसका अगर सिनोनिम पूछा है तो फ्लेवरिंग हो जाएगा। सवाल नंबर 5 है, ग्रामर शुड बी टाउट। ग्रामर पढ़ाया जाता है किस वजह से? इन एबलिंग प्रैक्टिस इन कंटेस्ट, आस्किंग स्टूडेंट टू लर्न रूल्स, मेकिंग लर्नर्स टू डू रिटन असाइनमेंट्स या गिविंग क्लियर एक्सप्लेनेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, एनेबलिंग प्रैक्टिस इन कंटेस्ट। मैंने कंटेस्ट के मुताबिक यानी उसके ये के मुताबिक जो है, निसाब के मुताबिक, सिलेबस के मुताबिक जो है प्रैक्टिस करवाया जाता है, उसको कहते हैं ग्रामर की पढ़ाई होती है। सवाल नंबर 6 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कंडक्ट। कंडक्ट का सिनोनिम बताना है। कंडक्ट के मतलब होता है आपका अमल करना। तो इसका अमल करना, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? बिहेवियर है, हैंडल है, एक्शन है, हैबिट्स है। तो कंडक्ट का जो है आपका सिनोनिम क्या हो जाएगा? हैंडल। सवाल नंबर 7 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड अननोन। अननोन का सिनोनिम बताना है। अननोन माने होता है जिसको आप नहीं जानते हैं, अजनबी शख्स, उसको क्या इसका सिनोनिम क्या होगा? अनडिसाइडेड, एनोनिमस, रिनोन्ड, अनफेमिलियर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनफेमिलियर। सवाल नंबर 8 है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड अपीयर्ड। अपीयर माने होता है जाहिर होना। इसका करेक्ट एंटोनिम माने क्या होता है? अपोजिट बताया है। एवोपरेटेड है, डाइड है, इनविजिबल है, विनिज्ड है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विनिज्ड। वेनिज्ड हो जाएगा। सवाल नंबर 9 है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मैचिंग का एंटोनिम पूछा है। तो मैचिंग में होता है मिलाना, मिल, डुप्लीकेट, डिसिमिलियर, ओरिजिनल, आइडेंटिकल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डिसिमिलियर।
सवाल नंबर 10 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रोज माने होता है उठना, तो इसका उठाया यानी उठा, ये राइस का सेकेंड फॉर्म है रोज, जिसका आपको सिनोनिम बताना है अवेक, स्टूड, अपराइट, क्लाइम्ड हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्टूड। रोज का सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्टूड। सवाल नंबर 11 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। स्पाइड। स्पाइड का मतलब होता है आपका जासूस। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका सिनोनिम हो जाएगा वाच्ड है, फॉलोड है, स्टार्टेड है, नोटिस्ड है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नोटिस्ड। सवाल नंबर 12 है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। प्लीजिंग माने होता है खुशी, इसका एंटोनिम पूछा है शोरो है, डिसलाइकिंग है, वर्स ऑफेंडिंग है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑफेंडिंग। सवाल नंबर 13 है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब होता है, लेथार्जिक का मतलब होता है गफलत करना। तो इसका एंटोनिम पूछा है हेल्दी है, एक्टिव है, फेवरेबल है और इंटेंस है। तो कहाँ हो जाएगा इसका सब सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एक्टिव। सवाल नंबर 14 है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डिसमल। डिसमल के मतलब होता है भयानक। तो इसका एंटोनिम बताना है, तो आपका इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? 14 का डिप्रेसिंग है, अपसेट है, कॉम्पिटेंट है, एनिमेटेड है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनिमेटेड। सवाल नंबर 15 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के मतलब होता है मजमून, उन्वान। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? टॉपिक है, अंडरगो है, एक्सपोज है, सिटीजन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंडरगो। सवाल नंबर 16 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड प्रीटेस्ट। प्रीटेस्ट के मतलब होता है आपका हेला करना। तो इसका सिनोनिम पूछा है, करेक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्सक्यूज है यहाँ पर, सॉरी एक्सक्यूज, गेस है, क्राइम है, एग्जाम्पल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एक्सक्यूज। या एक्सक्यूज हो जाएगा। एक्सक्यूज में होता है बहाना करना, हेला करना। प्रीटेस्ट में होता है बहाना करना। सिनोनिम होता है। तो सवाल नंबर 17 है, विच इंडियन रिफॉर्मिस्ट सपोर्टेड इंग्लिश एजुकेशन। तो 4 ऑप्शन है, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री है, स्वामी विवेकानंद है, राजा राम मोहन राय है, स्वामी दयानंद सरस्वती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राजा राम मोहन राय। विच इंडियन रिफॉर्मिस्ट सपोर्टेड इंग्लिश एजुकेशन? राजा राम मोहन राय। सवाल नंबर 18 है, चूज द करेक्ट वर्ड्स इन इंडिकेटिंग ऑफ स्प्रिंग। यहाँ पर आई होगा ऑफ स्प्रिंग ऑफ एनिमल्स फ्रॉम रिस्पॉन्सेस, यानी स्वैन, इसके बेबी के नाम बताना है। लार्वा है, पप है, कब है, सिग्नेट है। तो स्वैन के बेबी का नाम क्या हो जाएगा? सिग्नेट। सवाल नंबर 19 है, चूज द करेक्ट वर्ड्स इंडिकेटिंग ऑफ स्प्रिंग ऑफ एनिमल्स फ्रॉम रिस्पॉन्सेस। शिप के बेबी का नाम क्या हो जाएगा? लेम्ब है, पप है, कब है, काफ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेम्ब। ऑफ स्प्रिंग यहाँ आई होगा, आर के बाद आई। ऑफ स्प्रिंग मैंने उसके बेबी का नाम बताना है। शिप के बेबी का, शिप मैंने होता है भेड़, उसके बेबी का नाम क्या है? लेम्ब, मेमना। सवाल नंबर 20 है, चूज द करेक्ट वर्ड्स इन ऑफ स्प्रिंग ऑफ एनिमल्स फ्रॉम बोर। बोर मैंने होता है सुअर। तो ये जंगली सुअर है, उसको कहते हैं, उसके बच्चे को क्या कहते हैं? कोट है, पॉर्कलिंग है, कब है, काफ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 पॉर्कलिंग कहा जाता है। जंगली सुअर के बच्चे को क्या कहते हैं? पॉर्कलिंग। सवाल नंबर 21 है, चूज द करेक्ट वर्ड्स इंडिकेटिंग ऑफ स्प्रिंग ऑफ एनिमल फ्रॉम
रिस्पॉन्स। ईगल के बच्चे को क्या कहते हैं? ईगलेट है, पॉर्कलिंग है, लेम है, फॉन है। तो ईगल के बच्चे को क्या कहते हैं? ईगलेट कहते हैं। सवाल नंबर 22 है, चूज द करेक्ट वर्ड्स इंडिकेटिंग होम्स एंड प्लेसेस ऑफ पर्सन एंड एनिमल फ्रॉम रिस्पॉन्सेस। यानी इंसान और जानवर जिस जगह रहते हैं उसको क्या कहते हैं? ए स्पाइरल लाइफ्स इन ए। एक मकड़ा जो है जिस जगह रहता है उसका क्या नाम है? शेल है, हॉल है, वेब है, हाइव है। तो मकड़ा जिस जगह रहता है उसको कहते हैं वेब। सवाल नंबर 23 है, चूज द करेक्ट वर्ड्स इंडिकेटिंग होम्स एंड प्लेसेस ऑफ पर्सन एंड एनिमल्स फ्रॉम रिस्पॉन्सेस। एन ईगल लिव्स इन ए। तो ईगल कहाँ पे रहता है? जंगल, हाउस, आयरी, हाइव। तो ईगल जिस जगह रहता है उसका नाम है आयरी। सवाल नंबर 24 है, चूज द करेक्ट वर्ड्स इंडिकेटिंग होम्स एंड प्लेसेस ऑफ पर्सन एंड एनिमल फ्रॉम रिस्पॉन्सेस। एन एस्किमोस होम इज कॉल्ड। एस्किमोस जो है जो के घर को क्या कहते हैं? इग्लू है, हाउस है, हट है, कॉटेज है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इग्लू कहते हैं। एस्किमोस हाउस क्या कहलाता है? इग्लू। सवाल नंबर 25 है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। दिल्ली इज ए खाली जगह सिटी ऑफ इंडिया, बिग, बिगर, बिगेस्ट, नॉन ऑफ दिस। तो दिल्ली इज ए बिग सिटी ऑफ इंडिया। अगर यहाँ पर ए इस्तेमाल नहीं होता तो क्या हो जाता? दिल्ली इज द सिटी बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ पे ए इस्तेमाल किया है इसलिए यहाँ पर बिग होगा। दिल्ली इज ए बिग सिटी ऑफ इंडिया। सवाल नंबर 26 है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। माई शर्ट इज एज ब्लैंक एज डेट ऑफ राम। कॉस्ट है, कॉस्टलियर है, कॉस्टली है, नॉन ऑफ दिस है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कॉस्टली। माई शर्ट इज एज कॉस्टली एज डेट ऑफ राम। राम से मुआवजा कर रहे हैं तो यहाँ पर इसलिए कॉस्टली इस्तेमाल होगा। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ही लेफ्ट हिज हाउस। उसने अपने घर को छोड़ा कितना? एट 8 PM। यहाँ पर क्या है? फिल होगा, एट होगा, ऑन है, बाई है, अपन है। तो ही लेफ्ट हिज हाउस एट 8 PM। सवाल 28 है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। हिज फादर डैड। उसके वालिद डेट कर गए यानी इंतकाल कर गए कितना? 5 नवंबर 1986 को। तो क्या भराएगा? इन, ऑन, एट, अपन। तो यहाँ पर ऑन का इस्तेमाल होगा। सवाल नंबर 29 है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। आई गो टू कॉलेज ब्लैंक माई फ्रेंड, अपन, ड्यूरिंग, विद या बिलो। तो आई गो टू कॉलेज विथ माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त के साथ मैं कॉलेज जाता हूँ। सवाल नंबर 30 है, चूज द करेक्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द रिस्पॉन्सेज एंड डिनोटिंग। यहाँ पर डिनोटिंग होगा, डिनोटिंग क्राइज ऑफ एनिमल्स। यानी जो जानवर होते हैं उनके क्राइज को क्या कहते हैं? यानी उनकी साउंड को क्या कहते हैं? आवाज़ को। एसएस का क्या है? ब्रे है, बार्क है, लो है, क्रो है। तो एसएस का क्या हो जाएगा? ब्रे। एसएस में होता है गधा, तो एसएस के क्या हो जाएगा? ब्रे। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसे लगी? और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के